Hello everyone, this is Dave, your product manager from eTans. Welcome to eTans demo videos. आज हम डिस्कस करेंगे eTans POS के लेटेस्ट वर्जन को. जैसा कि आप देख सकते हैं राइट हैंड साइड पे आपको डिज़ाइन में काफ़ी चेंजेस दिखाई दे रहे होंगे. सो एज पर लेटेस्ट फीडबैक्स फ्रॉम आवर कस्टमर्स हमने हमारे सिस्टम को इम्प्रूव किया है और इसे और एफिशिएंट बनाया है आपके बिजनेस ऑपरेशंस को हैंडल करने के लिए. सो हम एक एग्जांपल के साथ प्रोसीड करेंगे. लेट्स से एक कस्टमर आपके वहाँ डाइन इन के लिए आता है. आप सिंपली यहाँ पे जाके टेबल से उस कस्टमर के लिए एक टेबल सेलेक्ट कर सकते हैं जो रिजर्व नहीं है. रिजर्व टेबल पे आपको रिजर्व का लेबल दिखाई देगा जो ये इंडिकेट करता है कि वो टेबल पे ऑलरेडी कोई कस्टमर है. उसके बाद आप कस्टमर का इंफॉर्मेशन अगर आपके पास है तो आप सिंपली उस कस्टमर को यहाँ से ऐड कर सकते हैं. अगर आपके पास कस्टमर इन्फॉर्मेशन नहीं है तो आप एज अ गेस्ट ऑर्डर भी प्रोसीड कर सकते हैं. मैंने अभी एक डमी कस्टमर को यहाँ पे सेलेक्ट किया है. आप कस्टमर के कहे हुए आइटम्स को उसके ऑर्डर के लिए ऐड कर सकते हैं और किचन को नोटिफाई करने के लिए सिंपली नीचे इस QOT बटन को हिट करके किचन ऑर्डर टिकटिंग जनरेट कर सकते हैं. यह प्रिंटर में आपके किचन में जो कॉन्फ़िगर किया गया है वहाँ पे इस इंफॉर्मेशन को प्रिंट कर देगा ताकि आपका किचन स्टाफ जो है वो नोटिफाई हो जाए इस ऑर्डर को प्रिपेयर करने के लिए. अब लेट्स से इसके बाद कस्टमर और एक आइटम ऑर्डर करना चाहता है. इस बार वो ग्रीन चिली स्टू का ऑर्डर कर रहा है बट आपको एक स्पेसिफिक नोटिफिकेशन के साथ इसे बनाना है. आपको ग्रीन चिली स्टू में मशरूम को अवॉइड करना है. तो आप सिंपली यहाँ पे उस मैसेज को कन्वे कर सकते हैं अपने किचन के लिए. ये करने से आपका किचन इस बार जो KOT रिसीव करने वाला है उसमें ये मैसेज भी जनरेट हो जाएगा. एंड क्योंकि आपने इस बार सिर्फ ग्रीन चिली स्टू को ऐड किया है कार्ट में एज अ न्यू आइटम, सिर्फ वही आइटम आपके किचन को नोटिफाई होगा. एज सिंपल एज दैट. सो आप इसे सेव कर सकते हैं. लेट्स से इस कस्टमर ने इन आइटम्स को खा लिया है और अभी वो अपना ऑर्डर कंप्लीट करना चाहते हैं और पेमेंट के लिए उन्होंने अपने सीट से एक इनवॉइस मंगाया है. सो आप सिंपली इसको प्रिंट कर सकते हैं. प्रिंट बटन यूज़ करके आप इस ऑर्डर को क्लोज नहीं कर रहे हैं बट जस्ट एक इनवॉइस प्रिंट कर रहे हैं अपने कैशियर्स रिसिप्ट में जो आपके पास है. और इसके अंदर वो सारे आइटम्स जो अभी तक इस कस्टमर्स ने ऑर्डर किया है वो सारे डिटेल्स के साथ ये रिसिप्ट जनरेट हो जाएगा. इस इनवॉइस को देके आप कस्टमर से जिस तरीके से वो पेमेंट करना चाहते हैं वो पेमेंट ले सकते हैं. और क्योंकि आप ऑलरेडी एक बार इनवॉइस जनरेट कर चुके हैं कस्टमर के लिए, सो इस बार आप सिंपली इस ऑर्डर को अगर पेमेंट रिसीव कर चुके हैं तो पेड मार्क करके कैश में पेमेंट क्योंकि आपने लिया है इसे सेटल कर सकते हैं. ये करने से आपका ऑर्डर डायरेक्टली, क्योंकि आप एक बार इनवॉइस प्रिंट कर चुके हैं, दूसरी बार सेटल हो जाएगा. आपको इनवॉइस प्रिंट करने की दोबारा ज़रूरत नहीं है. अगर इन केस कस्टमर डायरेक्टली आपके पास वॉक इन कर जाता है और वो बोलता है कि मैं उस टेबल से हूँ और मुझे अपना ऑर्डर क्लोज करना है और ये रहा पेमेंट, आप प्रिंट एंड सेटल यूज़ कर सकते हैं. तो वहीं पे इनवॉइस प्रिंट हो जाता है और ऑर्डर क्लोज भी हो जाता है. नाउ लेट्स गो टू डिलीवरी और पिकअप ऑर्डर. सो पिकअप ऑर्डर काफ़ी सिंपल है. एज यू कैन सी आप सिंपली एक कस्टमर को ऐड कर सकते हैं या फिर इसे एक गेस्ट ऑर्डर की तरह आप प्रोसीड कर सकते हैं. कस्टम प्रोडक्ट में आप सिलेक्ट कर सकते हैं उसका साइज़ क्या है, किस तरीके का क्रस्ट है. अगर ऑर्डर पेड नहीं है, कस्टमर अभी तक वहाँ अराइव नहीं हुआ है, आप सिंपली इसको प्लेस कर सकते हैं. अगर किचन को कोई इंस्ट्रक्शन देना होता है तो आप ऑर्डर नोट यूज़ करके दे सकते हैं. ये करने से आपका एक सिंपल इनवॉइस जनरेट हो जाएगा, किचन नोटिफाई हो जाएगा और जब कस्टमर आपके वहाँ विज़िट करेगा आप उसे उस ऑर्डर के साथ इस इनवॉइस को देके ये ऑर्डर क्लोज कर सकते हैं. डिलीवरी के लिए द प्रोसेस विल रिमेन सेम, कोई चेंज नहीं आएगा.
सिर्फ 2 छोटे डिटेल्स में यहाँ फ़र्क है। आप जब भी कस्टमर ऐड करेंगे डिलीवरी ऑर्डर के लिए, आपको उसका एड्रेस मैंडेटरी फिल करना होगा। अगर एग्जिस्टिंग कस्टमर है, एड्रेस एडेड है, आप सर्च कर सकते हैं। अगर वो कस्टमर एग्जिस्टिंग नहीं है, आप डिटेल एंटर करके सेव कर सकते हैं। आप एक बार यहाँ पे लेट्स से उस कस्टमर को एंटर कर लेते हैं। उसके बाद आप सिंपली अवेलेबल ड्राइवर को सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर वो कस्टमर आपके बनाए हुए किसी डिलीवरी जोन में फॉल हो रहा है, जो पैरामीटर आपने सेट किया डिलीवरी के लिए, उसमें से जो जोन में वो फॉल हो रहे हैं वो जोन को सेलेक्ट करके आप अपना डिलीवरी चार्ज यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। क्योंकि पेमेंट वो वहाँ पे कैश देने वाला है, तो आप इसे पेड मार्क ना करके सिर्फ प्रिंट एंड सेटल कीजिए। इससे आपकी किचन में एक ऑर्डर टिकट जनरेट हो जाएगा इस ऑर्डर को प्रिपेयर करने के लिए, और वो इस ऑर्डर को रेडी करेंगे। मीनवाइल आपके वहाँ से एक रिसिप्ट प्रिंट हो जाएगा, जिसको यूज़ करके आप इस ऑर्डर को अपने ड्राइवर को दे सकते हैं अलॉन्ग विद द किचन प्रिपरेशन। सो हमने अभी जस्ट डिस्कस किया हाउ यू कैन एफिशिएंटली मैनेज पिकअप और डिलीवरी ऑर्डर, जिसका फ्लो 80% सिमिलर है। द ओनली चेंज इज एडिंग अ ड्राइवर एंड एडिंग अ कस्टमर विद एड्रेस। डाइन-इन में हमने उस स्पेसिफिक तरीके से डिस्कस किया जिस तरीके से आप टेबल मैनेज कर सकते हैं, KOT जनरेट कर सकते हैं, सिर्फ इन्वॉइस प्रिंट कर सकते हैं, एक ऑर्डर को सेटल कर सकते हैं क्योंकि ऑलरेडी इन्वॉइस इज प्रिंटेड, एंड डायरेक्टली आप प्रिंट एंड सेटल भी यूज़ कर सकते हैं। इन ऑप्शंस को हमने आपका फ्लो ज़्यादा एफिशिएंट करने के लिए ऐड किया है। सो आई होप दिस हेल्प्स यू लॉट for running your business more efficiently. So that's all from my end. Thank you for watching.